चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। हे बंधुओं, भोगों की अति व्यसन कहलाती है। भोगों की अति व्यसन कहलाती है। भोगों को सीमित करने के लिए अणुव्रत होते हैं और भोगों को खत्म करने के लिए महाव्रत होते हैं। कितनी बातें बताई मैंने? 3 बातें। भोगों की अति व्यसन है, भोगों को सीमित करना अणुव्रत है और भोगों को खत्म करने के लिए महाव्रत होते हैं। इनमें से आप कौन से नंबर में चल रहे हैं? भोगों की अति, भोजन त्याग नहीं करना, रात्रि भोजन त्याग नहीं करना, खाने में आलू प्याज लहसुन और भी जो मांसाहार होटल आदि का भोजन है होता उनका त्याग नहीं करना, ये भोगों की अति है। जब देखो तब बाज़ार का खाना, मुझे घर का खाना नहीं खाना, मुझे तो मैगी अच्छी लगती है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे तो चाट पकौड़ी चाहिए। मतलब मन केवल इन्हीं विषयों में घूमता रहता है। ये है खाने की अति। लेकिन नहीं, सप्ताह में 1 दिन की छूट है और 6 दिन का त्याग है। ये आपने इसको सीमित कर लिया, त्याग भी नहीं किया। क्या किया? त्याग भी, पूरा त्याग नहीं किया, लेकिन सीमित कर लिया कि सप्ताह में 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाएंगे, सप्ताह में 1 दिन से ज़्यादा नहीं खाएंगे, सप्ताह में 4 दिन रात्रि भोजन का त्याग है, सप्ताह में, यानी बीच बीच में त्याग करते रहना। ये आपने इसे सीमित करने का उपाय कर लिया है। और मैं तो छोड़ ही नहीं सकती, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो भाई मेरा तो फेवरेट है, मैं माता जी को आहार देने का त्याग कर सकती हूँ मगर मैगी का त्याग नहीं कर सकती हूँ। ये भोगों की अति है और अति इति है। क्या? अति, जब गर्मी की अति होती है तो बारिश होती है। अति, अति के बाद इति यानी खत्म, अति के बाद खत्म होता। खूब मीठा खाओ, खूब मीठा खाओ, खूब अति खाओ, शुगर हो गई, इति। खूब तला भुना खाओ, खूब तला भुना खाओ, खूब उल्टी सीधी चीज़ें खाओ, बीपी और शुगर और हार्ट प्रॉब्लम हो गई, इति। क्या? इति। यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो शरीर छुड़वा देगा। क्या कहा मैंने? तुम नहीं छोड़ोगे तो शरीर छुड़वा देगा। छोड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना तो पड़ेगा। अति की इति होती है, इसलिए किसी काम की अति मत करो। चाहे खाने की अति हो, चाहे फैशन की अति हो, चाहे देखने की अति हो, चाहे सुनने की अति हो, चाहे बोलने की अति हो, अति कोई काम मत करो। अति हमेशा बुरी होती है और उस अति को सीमित करने के लिए हमारा धर्म है। धर्म धीरे धीरे छोटा छोटा त्याग करवाता है, छोटा छोटा त्याग करवाता है और त्याग करवाते करवाते एक दिन आपको ये सिद्ध कर देता है कि त्याग ही धर्म है और त्याग में ही सुख है। और जो भगवान महावीर की वाणी की बात को ना मानकर वो केवल भोगों में ही लीन रहता है तो ऐसी ऐसी बुरी बीमारियों में फंस जाता है कि उसका जीवन ऐसा दुखी हो जाता है कि वो जीने लायक नहीं रहता है। यदि भगवान महावीर की बात मानो तो तुम्हारा ये भाव भी सुखी रहेगा और अगला भाव भी सुखी रहेगा। और भगवान महावीर की बात को ना मानकर आप अति करोगे तो आपका ये भाव भी दुखी हो जाएगा और अगला भाव भी दुखी हो जाएगा।
धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म करते संसार सुख, धर्म करते हुए संसार के सुख भी अच्छे लगते हैं। धर्म करत निर्वाण, यदि धर्म करते रहे तो एक दिन निर्वाण यानी मोक्ष में पहुंच जाओगे। और धर्म पंथ साधे बिना, और धर्म के पथ को की साधना यदि नहीं की आपने तो नर और तिर्यंच समान। जो काम पशु कर रहे हैं वही काम तुम कर रहे हो। पशुओं का कोई नियम नहीं होता, कब खाना कब नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कोई नियम होता क्या पशुओं का? और वही मनुष्य है, उसका भी कोई नियम नहीं है। तो नर तिर्यंच समान। भोगों को सीमित करना, क्या करना? सीमित करना। हालांकि ये संस्कार अनादिकाल के हैं। पशु गति में भी क्या किया, वहाँ भी कोई सीमा नहीं थी, मिल गया तो भोग लिया और उसी भोगों के पीछे घूमते रहे, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले। कुत्ता क्या करता है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले में, किस लिए जाता है? खाने के लिए। और मनुष्य क्या कर रहा है, वो भी वही कर रहा। नहीं, सीमित। जब तक मंदिर नहीं जाऊंगा तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। चलो इतना तो नियम होना चाहिए कि अन्न नहीं खाऊंगा, कि जब तक मंदिर लिक्विड की छूट रख लो। बाई चांस कभी दवाई आदि लेनी है तो थोड़ा आप, है ना, हाँ चलो देखो आपकी मजबूरी होती है उसके लिए, लेकिन इतना तो नियम रखो कि जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तब तक अन्न नहीं खाएंगे। तो आपने भोगों को सीमित कर दिया। सूर्योदय के बाद खाएंगे और सूर्यास्त के पहले खाएंगे। आपने भोगों को सीमित कर दिया। ये सीमित कर दिया का मतलब हो गया कि आपने अपने शरीर की भी सुरक्षा कर ली और अपनी आत्मा की भी सुरक्षा कर ली। और यदि सीमित नहीं किया तो आपने अपने शरीर को भी असुरक्षित कर दिया और अपनी आत्मा को भी असुरक्षित कर दिया। और कोई ये सोचे ये त्याग व्याग जो है ना, ये तो बुढ़ापे में करे जाते हैं। हाँ, कोई जवानी तो खाने पीने के लिए होती है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी कौन सा त्याग करना चाहिए हमें। हाँ, कुछ लोगों की धारणा होती है, जब छोड़ नहीं पाते हैं तो अपने लॉजिक देते हैं, अरे तो बुढ़ापे का काम है छोड़ना वोड़ना, तो ये हमारे घर की अम्मा जी करती हैं, हमारे लिए थोड़ी है वो तो अम्मा। जब हम भी बुढ़ापा आएगा। जब जन्म हुआ था तो आपके साथ कोई गारंटी कार्ड आया था क्या कि आप बुढ़ापे तक जियोगे? अरे बोलिए ना, कोई गारंटी कार्ड? भाई आपकी जो वॉशिंग मशीन आती है तो गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड आता है ना। लैपटॉप लाते हो, मोबाइल लाते हो, उसके साथ भी आता है, आता कि नहीं आता है? और भी मशीनें लाते हो तो उनके साथ भी आता है। लेकिन जो दे रहा है गारंटी और जो ले रहा है गारंटी, उसकी कोई गारंटी है कि जिसने आपको वो वस्तु दी है तो जब आप उसे वापस लेके जाओगे तो वो मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है? या जिसने ली है उसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए 8 वर्ष से धर्म शुरू कर दिया जाता है। धरे अणुवृत्त महासुखकार। कहाँ की लाइनें हैं? अरे बोलिए ना, धरे अणुवृत्त महासुखकार। बोलिए, पार्श्वनाथ पूजा करी है? नहीं करी है। अब नहीं करोगे तो कहाँ से पता चलेगा? क्यों नहीं समय मिलता है पूजा के लिए? क्यों नहीं मन करता है त्याग के लिए? क्यों नहीं मन करता है? क्योंकि मन तो एक ही है ना, मन तो एक ही है। जब वो भोगों से चिपक जाता है तो इधर से हट जाता है, और इधर से चिपक जाए तो भोगों से हट जाए। कुछ लोग कहते हैं माता जी हमारा मन ही नहीं करता, हमारी इच्छा ही नहीं होती पूजा करने की। जब तक आप भोगों से विरक्ति, भोग त्याग करने नहीं कह रही, भोगों से विरक्ति अलग है और त्याग अलग है। एक है कि हमारा रात्रि भोजन करने का मन नहीं है, लेकिन कई बार
जैसे भाई लोग हैं रात में ही लौट के आते हैं, इच्छा नहीं होते हुए भी कई बार खाना पड़ता है। इच्छा नहीं है लेकिन खाना पड़ रहा, एक दिन में खा सकता है मगर शौक से रात में खाता है। दोनों के खाने में अंतर है या नहीं है? एक मजबूरी में खा रहा है और एक शौक से खा रहा है। जो शौक से खा रहा है उसका कभी नहीं छूटेगा, और जो मजबूरी में खा रहा है मौका मिलते ही छूट जाएगा। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में क्या कहा है? किसी को सूत्र याद है? पहला वाला सूत्र 7वें अध्याय का पाप की क्या परिभाषा बताई है? हिंसा, नृतस्तेया, चौर्य, परिग्रहो, विरति व्रतम। ये व्रत की परिभाषा। विरति व्रतम, त्याग नहीं कहा, हिंसा का त्याग व्रत नहीं कहा है, सत्य झूठ का त्याग व्रत नहीं कहा है, अचौर्य का त्याग व्रत, चौर्य का त्याग व्रत नहीं कहा। क्या कहा? विरति व्रतम, विरक्ति होना व्रत है। ये जान लेना कि ये छोड़ने योग्य है, ये मेरे हित में नहीं है, ये मेरा अहित करने वाले हैं, ये मेरा बुरा करने वाले हैं। अभी छोड़ा नहीं है लेकिन जान लिया है। जानने के बाद में पकड़ ढीली हो जाती है, छोड़ नहीं सकते हैं लेकिन करने के भाव कम हो जाते हैं। इसको कहते हैं विरक्ति। विरति व्रतम, त्याग करने को व्रत नहीं कहा यहाँ पर, यहाँ विरक्त होने को व्रत कहा है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। यदि आप इस रहस्य को समझ सकें तो आप घर में रहकर भी सीधे स्वर्ग का रास्ता खोल सकते हैं, और इस रहस्य को नहीं समझे तो भोगों की अति करके घर में रहकर नरक का रास्ता खोल सकते हैं। एक ही घर में रहने वाला एक स्वर्ग चला जाएगा, एक त्रियंच गति में चला जाएगा, एक मनुष्य गति में चला जाएगा और एक नरक चला जाएगा। एक ही घर में रहने वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? कब? जब भोगों की अति होगी तो नरक जाएगा, भोगों में लीन रहेगा, उसी का चिंतन मनन करेगा तो त्रियंच गति में चला जाएगा, और भोगों से विरक्त होकर उसका त्याग करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। विरक्त तो है मगर त्याग नहीं किया है तो मनुष्य से मनुष्य में चला जाएगा। एक घर के 4 भाई और चारों 4 गति में जा सकते हैं, वो चारों घर में रह रहे हैं। अभी मैंने दीक्षा की बात नहीं करी, अभी मैंने घर त्याग करने की बात नहीं करी है कि आप घर छोड़ दो। विरति व्रतम, विरक्त होना व्रत है। रात में खाने से विरक्ति। कितनी हिंसा होती है जीवों की। मुझे रात में नहीं खाना चाहिए, यदि मैं भोजन करूंगा तो मेरे माध्यम से ना जाने कितने जीव मेरे पेट में चले जाएंगे, कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी, मुझे रात में नहीं खाना चाहिए। विरक्ति। क्या? विरक्ति है ना। और एक है कि ना, क्या होता है, सब लिखा हुआ है, कौन मानता है आजकल? आजकल कोई नहीं मानता है, सब खा रहे हैं आजकल। तो क्या कहते हो? सब नरक जाएंगे तो? अरे बोलिए ना। वो भेड़ होती ना, भेड़ है, भेड़। यदि एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो पीछे की 99 भेड़ ये नहीं देखते कि कहाँ जाना है। क्या? पीछे की 99 भेड़ भी कुएं में ही गिरेंगी। ये इसको कहते हैं भेड़ चाल। कौन सी चाल? भेड़ चाल। और एक होती है सिंह चाल। तुम कौन सी वाले जीवन जी रहे हो? सब रात में, सब तो खाते हैं, हम अकेले खा रहे हैं क्या? हम अकेले, यानी घर में सास कहे बेटा रात में मत खाया कर, मम्मी जी वो हमारी सहेली भी खाती है, हमारी बहन भी, आप मना मत किया करो। मैं, हमें जब खाना हम खाएंगे, हमें जो करना हम करेंगे। भेड़ चाल। यदि पाप सामूहिक किया जाए ना तो वो पाप नहीं लगता, डर नहीं लगता सामूहिक पाप करने में। एक सच्ची घटना बताऊं आपको। बात बहुत दिन पहले की है। 1 नवंबर का आसपास का समय था। बहुत सारे भक्त आए। एक भक्त कुछ गिफ्ट जो बांटने के लिए बनवा कर लाए, और उन्होंने
गिफ्ट के जो कार्टून था वो बाहर दरवाजे के पास रख दिया। उस कार्टून को खोला, एक गिफ्ट लाके टेबल पे रख दी। अब मैं बैठी हूँ, मैं बोलती कम हूँ, देखती ज़्यादा हूँ। हाँ, जो बोलता कम है उसे दिखता है, और जो बोलता ज़्यादा है उसे दिखता भी नहीं है। बहुत कम दिखता है उसे, नज़र होते हुए भी कम दिखता है। तो फिर मैंने कुछ नहीं, ठीक है, महिलाएं आई, भीड़ आनी शुरू हुई। भीड़ क्या, भीड़ आनी शुरू हुई। क्या रखा है, कुछ रखा है इसमें, हाथ लगाने की अभी हिम्मत नहीं है। फिर एक हिम्मत वाली आई, उसने उठाया, खोला, रही तो बड़ी सुंदर घड़ी है, अच्छा, रख दी। उसकी हिम्मत लेने की नहीं हुई। फिर दूसरी उससे बड़ी हिम्मत वाली आई, अरे हम ही लोगों के लिए तो आई है, हमको ही तो मिलेगी, उसने ले ली। दूसरी बोली, जब वो ले रही तो मैं क्यों पीछे रहूं, उसने भी ले ली। पर तीसरी आई, सब तो ले रहे हैं, हम ले लें तो कौन सी बड़ी बात है। 10 मिनट के अंदर पूरा कार्टून खाली हो गया। अच्छा, ये सही है या गलत है? रखी हुई चीज का क्या लेने का अधिकार है आपका? जो बनवाकर लाया है उसे वो किसको देना चाहता है, वो किसके लिए लाया है, वो उस गिफ्ट को कहाँ भेजना चाहता है, ये उसका मन है। और यदि आपने बिना पूछे, बिना किसी अनुमति के आपने यदि वो चीज़ उठाई है तो चोरी हुई कि नहीं हुई? लेकिन उसने भी तो उठाई है, हम उठा लें तो कौन सी बड़ी बात है। एक ने चोरी करी है तो पीछे सब चोर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक चोर है ना। यानी भीड़ में पाप करने में डर नहीं लगता। सब रात में खा रहे, सब तो मैगी खाते हैं, हम अकेले थोड़ी खा रहे हैं। सब तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम अकेले थोड़ी पहन रहे हैं। सब तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ी अकेले कर रहे हैं। ये कह कह के आज पापों की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि लोगों का धर्म करने का मन नहीं करता है, पूजा करने का मन नहीं करता है, प्रवचन सुनने का मन नहीं करता। कारण यही है, आप पर्सनल जिंदगी नहीं जी रहे हो, आपकी पर्सनल जिंदगी खत्म हो गई है, आप भीड़ की जिंदगी जी रहे हो। एक व्यक्ति शिखर जी से लौट के आया, बोले माता जी इस बार शिखर जी में बहुत अच्छा लगा, इतनी भीड़ कि चंदा प्रभु की टोंक पर दर्शन करने के लिए लाइन लगने में, दर्शन करने में 1 घंटे में नंबर आया। इतनी भीड़, इस बार तो बड़ा आनंद आया शिखर जी में। पिछली बार गया था तो ज़्यादा आनंद नहीं आया था। मैंने कि पिछली बार क्यों आनंद नहीं आया था? आपको भीड़ ही नहीं थी। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ आपको। बोले पिछली बार भीड़ ही नहीं थी। यदि आपको भगवान अकेले मिल जाए ना, तुम भाग जाओगे, तुम दर्शन भी ना करोगे। और भीड़ में मैंने धन्य हो गए आपके दर्शन करके। 1 घंटा में नंबर आया है आपका दर्शन करने। महान है आप तो, और अकेले में मिल जाए तो काहे के महान है। अरे बोलिए ना, आप किसकी उपासना करते हो, किसकी आराधना करते हो? भीड़ की करते हो। आप साधना नहीं कर रहे हो, आप उपासना नहीं कर रहे हो, आप भक्ति नहीं कर रहे, आप भीड़ जो कर रही है वो कर रहे हो। हाँ ठीक है, फिर भी हमारे साधु संत आपको सही राह दिखाते हैं, विधान करवाते हैं। आप लोग आते हैं, बैठते हैं, चलो किसी वजह से आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, लेकिन भोगों की भीड़ नरक ले जाएगी। क्या? भोगों की भीड़ नरक ले जाएगी। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनिध जावे। यदि आपकी बेटी पिकनिक पर जाना चाहती है और आपको पता है कि वो जगह सही नहीं है, आप जानते हैं कि वो लोग साथ में जो जा रहे हैं वो सही नहीं है, और आपने अपनी बेटी को मना किया, तो आपकी बेटी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता, काहे के मम्मी पापा हो, घूमने भी नहीं जाने देते। सबके मम्मी पापा देखो पिकनिक में भेज रहे हैं, आप तो हमें भेज ही नहीं रहे हो। यदि माँ बाप तुम्हारा भला भी करना चाहें, तुम्हें पाप से बचाना भी चाहें, तो तुम पाप में कूदना चाहते हो, पाप में तैयारी करके जाना चाहते हो कि मैं पाप करूंगा।
और सारी तैयारी तो मोबाइल पे हो ही जाती है पापों की। चाहे स्पर्शन इंद्री का विषय हो, चाहे रसना इंद्री का विषय हो, चाहे घ्राण इंद्री का विषय हो, चाहे कर्ण इंद्री का विषय हो, पांचों इंद्रियों के भोगों की तैयारी तुम्हारे मोबाइल में हो जाती। भोगते बात में हो, ये तैयारी पहले करवा देता है, पूरा आइडिया दे देता है कि पाप कैसे करना है, कौन सी दुकान में मिलेगा ये पाप कौन से शहर में मिलेगा, कौन से होटल में मिलेगा, कहाँ जाएंगे तो पाप बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये मोबाइल सारा सिखा देता है तुम्हें। और तुम्हें तो छोड़ो, तुम्हें तो सिखा पाए ना सिखा पाए, तुम्हारे बच्चों को तुमसे ज़्यादा सिखा देता है। तुम तो पाप करने में फिर भी डरोगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार धर्म के हैं, तुम्हें बचपन से संस्कार अच्छे मिले हैं। जिस समय मोबाइल नहीं था उस समय के तुम हो, तुम्हारी जड़ मजबूत हो चुकी है कि पापों से बचना चाहो तो बच सकते हो। लेकिन तुम्हारे बच्चों का कर्म का उदय देखो, ऐसे समय में जन्म लिया है कि पैदा होते पाप का मोबाइल उसे हाथ में मिल गया है। अब वो तुमसे संस्कारित नहीं है, अब वो गुरुओं से संस्कारित नहीं हो रहा है, अब वो मोबाइल से संस्कारित हो रहा है। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ आते हैं, मम्मी हमें मोबाइल दे दो, आप प्रवचन सुन लो। बोलिए हाँ या ना। बहुत बच्चे, बहुत पुण्यशाली बच्चे होंगे जो बैठकर प्रवचन सुनेंगे। और कुछ मम्मियाँ तो ऐसी होंगी, तू मोबाइल ले ले, घर में रह, मैं प्रवचन सुन के आती हूँ। कुछ तो मम्मियाँ, वो उंगली कर रही बेचारी गुड़िया, हाँ मेरी मम्मी ऐसे ही करती है। नहीं, अभी कल एक परिवार बिहार करवाने आया, बोले मेरी बेटी कह रही थी मुझे बिहार में जाना है, मैं तो उसको सोता छोड़ आया। नहीं, आप उसे जगा कर लाओ, उसने ना भी कहा हो तो आप उसे उठा कर लाओ, क्योंकि वो एक बार आएगी, दो बार आएगी तो फिर आगे जाके कहीं भी यदि संतों का बिहार होगा तो उसमें चलेगी, और उसमें यदि बिहार में चलेगी तो उसमें उस आपके संस्कार काम करेंगे। और आप यदि लेकर नहीं आए, उसे छोड़कर आ गए, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है अपने बच्चों को पाप में डालने की और पुण्य से हटाने की। चारों तरफ पापों का बोलबाला है। जितनी एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो क्या है? पाप को गा बजा के दिखाया जाता है, गा बजा के सुनाया जाता है, पाप को नाच नाच के दिखाया जाता है। एक शराब की एडवर्टाइजमेंट आती है, कैसी आती है? कैसी आएगी? हैं? बहुत सुख मिल रहा है, बड़े सुंदर सुंदर लोग आएंगे, लड़कियां आएंगी, लड़के आएंगे, बूढ़े नहीं आएंगे उसमें। क्या इस धरती पर बूढ़े नहीं हैं? बूढ़े तो हैं, लेकिन आकर्षण किस में है? युवा में है, इसलिए जवान दिखाए जाएंगे और उन्हें शराब पीता हुआ दिखाया जाएगा। आहा, क्या आनंद आ रहा है। एक शराब की एडवर्टाइजमेंट से हजारों शराबी बन जाते हैं। गुटखा है, गुटखा खाना सुख का कारण है कि दुख का कारण है? हैं भाई, पहले के लोग, जो प्रथम काल के लोग होते थे, वो 3 दिन में एक बार हर्र के बराबर आहार करते थे। हर्र यानी वो छोटी सी होती ना, हर्र, बहेड़ा, आंवला, हरड़, जो गैस में खाई जाती है, उतना आहार करते थे 3 दिन में एक बार। फिर दूसरे काल के लोग 2 दिन में एक बार, फिर तीसरे काल के लोग 1 दिन में एक बार, फिर चौथे काल के लोग 1 दिन में 2 बार, और पंचम काल के लोगों का मुंह ही बंद नहीं होता। कुछ ना मिले तो गुटखा, और जब सोते हैं तो मुंह में गुटखा डाल के सोते हैं, और उठते हैं तो फिर वो थूक के दूसरा वाला डाल लेते हैं। बहुत से होंगे, बहुत से होंगे। और गुटखा वाले नहीं होंगे तो चिंगम, मुंह तो चलना ही चाहिए, किसी से चले, मुंह ही बंद नहीं होता। ये पंचम काल है, कल युग है। इसको क्या कहते हैं? कल का मतलब पाप, कल का मतलब मशीन, है ना? तो पाप का युग है, बिना चाहे मन पाप में जाएगा। लेकिन अभी इतना पुण्य है
कि हमें धर्म मिल रहा है, अभी भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है, अभी त्याग व्रत उपवास के भाव बन रहे हैं, अभी रात्रि भोजन त्याग के भाव बन रहे हैं, अभी जीवन में धर्म आ रहा है। अभी इतना तो कम से कम हमारा पुण्य है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन आने वाला समय तो मोबाइल ने बता दिया कि अब आने वाला समय कैसा होगा। बहुत क्रांति, एकदम भोगों की क्रांति आ रही है। आज से 25-50 साल पहले, ये 25-50 साल में ही ज़्यादा अंतर आया है। जब से एक कंप्यूटर आया है, उसके बाद फिर तो कंप्यूटर तो फिर भी वो एक जगह रखा रहता था। फिर टीवी आई, वो भी एक जगह रखी रहती थी कि चलो भाई पाप करना है तो सब इकट्ठे टीवी देख रहे हैं तो नहीं करेंगे, डरते। सामूहिक रूप से फिर भी परिवार इकट्ठा बैठा हो तो फिर भी बुरी चीज़ देखने से डरते हैं। अब तो आ गया मोबाइल, ले जाओ अकेले में बैठ जाओ, खूब पाप करो। मोबाइल रोकने वाला नहीं है, और दिखाता है। जिस पाप को करोगे उसकी और वीडियो दिखाता, और देखो और देखो और देखो। और पुण्य चाहो तो मोबाइल से पुण्य भी कर लो। उसमें प्रवचन सर्च करो तो प्रवचन निकलने लगेंगे, भजन सर्च करो तो भजन निकलने लगेंगे। अब मोबाइल तो वैसे अपने आप में खराब है भी और नहीं भी है, मगर तुम्हारा मन उस पर डिपेंड करता कि वो खराब है कि अच्छा है। अब पाप का युग है, बिना चाहे अनचाहे पाप में जाता है, और पाप के संस्कार पिछले जन्म से साथ लेके आए हैं। धर्म करने के संस्कार हमें अभी प्राप्त करना है। एक बच्चे का जन्म होता है, उसे सिखाना पड़ता, भैया कहाँ से खाना है तुझे? अरे बोलिए ना, किसी छोटे बच्चे को सिखाया आज तक? बेटा नाक से नहीं, मुंह से खाते हैं। सिखाया आज तक किसी को? वो पैदा हुआ और मुंह में बोतल लगाई और चुकुर 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 सारा दूध पी जाएगा। बोलिए हाँ या ना? बताना तो नहीं पड़ा। तो कैसे आ गया ये? बिना चाहे, बिना बताए, बिना ट्रेनिंग लिए खाना कैसे आ गया? अनंत काल के संस्कार हैं। वो बच्चा भी बोलना नहीं सीख पाया है और गुस्सा करना आ गया। किसने सिखाया? अभी स्कूल भी नहीं गया कि किसी दोस्त ने सिखा दिया हो। किसने सिखाया? पुराने संस्कार हैं। यानी पाप करने के जितने काम हैं वो सब पुराने संस्कार हैं, और छोड़ने के संस्कार हमें इस जन्म में लेने पड़ेंगे। पाप से दुर्गति और धर्म से सुगति होती है। अब क्या करना है आपको ये बताओ? अरे बोलिए ना, सुगति करना है? कहना माता जी आप भी कैसी बात करती हो, आपके प्रवचन सुनने आए तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। हाँ माता जी आप तो इतना भी नहीं समझती हो, आप तो बार बार हमसे पूछती हो। नहीं, कई बार प्रवचन इसलिए भी आ सकते हो। चलो अब माता जी आई हैं तो अपनी शक्ल तो दिखाई आए कि चलो अब शाम को दोपहर में तो जा नहीं पाएंगे, सुबह तो प्रवचन हो रहा तो चलो बैठ लेते हैं। अब माता जी का तो देखो काम ही होता है, उनका तो कहना त्याग करो त्याग करो त्याग करो, उनका तो काम ही होता है कहने का। अरे बोलिए ना। हाँ बहुत से लोग हैं। एक बार मैंने एक शहर में बोन चाइना का त्याग करवाया है ना। पूरा प्रवचन सुनाने के बाद फिर मैंने कहा आप लोग संकल्प लीजिए कि कौन कौन त्याग करेगा। तो बहुत छोटी छोटी बहुओं ने बोन चाइना का त्याग किया और बोले मैंने कहा अपने घर से ले जाके बाहर निकाल के डाल देना। अब जब सास प्रवचन सुनने नहीं आती थी और बहू प्रवचन सुनने आती थी, अब बहू ने वो बोन चाइना का डिब्बा उठाया तो सास ने पूछा बेटा क्या कर रही है? बोले मम्मी जी ये हड्डी है हड्डी। माता जी ने कहा हड्डी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसे बाहर फेंकने जा रही। सम्मान का और आने वालों में घड़े पान का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, नाव में खेने का, दान में देने का, और आज छोटा छोटा नियम लेने का। बोलिए 24 भगवान की।
पहले तो माता जी की बहुत याद आ रही है। और उसके बाद यहाँ जब मंदिर बनने के बाद हम पहली बार ही स्वस्ति धाम में आए हैं और हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग नीचे आ गया और लगता है यहाँ से नहीं जाएं, पर जाना पड़ता है। और माता जी के पास हमने यही बोला कि हमें भी अपने जैसा बना लो माता जी। तो हमने नाभि में स्पंदन होते देखा था, पिछली बार आए थे तब हमने देखा था। भगवान जी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतनी मतलब हम अपने मुख से नहीं कह सकते कि उनका कितना भी बखान करें तो हम नहीं कर सकते। बहुत सुंदर है, मंदिर बहुत सुंदर बना है, सब कुछ यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। भगवान की जय। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की मूर्ति बहुत ही अत्यकारी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। जय। यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो दृश्य है वो देखने लायक है। हम तो सभी लोगों से यही कहेंगे कि एक बार जहाजपुर के दर्शन अवश्य करें। विश्वनाथ भगवान की जय। हम यहाँ पे 2 साल पहले आए थे, तब भी हमने शांति धारा की थी। उस वक्त भी इतना अच्छा लगा था कि ऐसा मन हुआ था कि फिर कभी ना कभी यहाँ पे आएंगे। 2 साल में फिर से अब आने का मौका मिला, फिर से धारा करने का मौका, सौभाग्य मिला। यहाँ जो दर्शन है अद्वितीय दर्शन है, बहुत अच्छे दर्शन है। जो तीर्थ बना हुआ है, जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है। आके कुछ दिन ठहरने के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर आइए। एक बार आने के बाद बार बार आने का आपको यहाँ मन होगा। इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतने अच्छे दर्शन है। जय जिनेन्द्र। मेरे और मेरी पत्नी का भी सौभाग्य जागृत हुआ कि मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जिनालय के दर्शन करने की प्रथम बार अवसर प्राप्त हो रहा है। माता जी ने अपनी तपस्या से इतना सुंदर ये स्थान बनाया है जो कि हमारे भविष्य के जैन तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ तीर्थ स्थान बनने जा रहा है। यहाँ पर मंदिर इतना सुंदर है, भगवान जी इतने अतिशयकारी हैं और आने वाले यात्रियों के लिए इतनी दूरदृष्टि के साथ सब चीज़ें बनाई गई हैं कि सभी को यहाँ पर आकर किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती है और सभी लोग अपने सारे विकल्पों को दूर कर कर भगवान जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं माता जी के सामने आज इस प्रतिज्ञा लूँगा कि मैं वर्ष में एक बार कम से कम यहाँ दर्शन करने जरूर आऊँगा और इसके बाद भी मुझे अवसर ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर यहाँ पर दर्शन करने के लिए और माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर जरूर पधारूंगा। धन्यवाद। 100 रुपये गुल्लक में डालना है और वो यहाँ दान करना है। हमें बहुत जब पढ़ते हैं चालीसा बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमें वो है। आज हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मुनिनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करता हूँ और आगे इच्छा रखता हूँ कि हर साल प्रति साल यदि हमें यहाँ आए ऐसा भगवान हमें आशीर्वाद दें और इस लायक बने हम आगे भी जो बढ़ चढ़ के दान पुण्य कर सकें। नमस्ते। मुनिनाथ भगवान के दर्शन करने आए, बहुत दिन में आए नहीं थे हम तो। बहुत ज़्यादा इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की, हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। हमें बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।